माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित वर्ष 2020-21 की हायर सेकेंडरी परीक्षा में नियमित एवं स्वाध्यायी परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों सुप्रभात। विद्यार्थियों, मंडल ने आपकी कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम को तैयार करने की रणनीति जारी कर दी है। बहुत शीघ्र ही आपका कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम बनकर तैयार होगा और आपको मिलेगा भी। रणनीति पर आधारित अनेक विद्यार्थियों ने कुछ प्रश्न मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पूछे हैं। आइए विद्यार्थियों, उनके प्रश्नों के जवाब को रणनीति के अनुसार जानते हैं। क्या है प्रश्न? कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम को तैयार करने में किस कक्षा के प्राप्तांकों को आधार बनाया जा रहा है? विद्यार्थियों, बोर्ड की रणनीति के अनुसार कक्षा 10वीं के प्राप्तांकों को आधार बनाया जा रहा है। क्या अनुत्तीर्ण विद्यार्थी की पुनः परीक्षा होगी? मंडल की नीति के अनुसार कोई भी विद्यार्थी, चाहे वो नियमित हो या स्वाध्यायी, अनुत्तीर्ण नहीं होगा, इसलिए पुनः परीक्षा का कोई विषय नहीं है। क्या सभी स्वाध्यायी परीक्षार्थी भी उत्तीर्ण घोषित किए जाएंगे? हाँ, सभी स्वाध्यायी परीक्षार्थी भी उत्तीर्ण घोषित होंगे। क्या कक्षा 12वीं के स्वाध्यायी परीक्षार्थियों को कक्षा 10वीं की नीति के अनुसार 33% अंकों की सूची दी जाएगी? नहीं, कक्षा 10वीं के विषयों के प्राप्तांकों को जोड़ा जाएगा, उसके अनुसार रिजल्ट बनेगा, इसलिए 33% अंकों की अंक सूची देने का कोई विषय नहीं है। कक्षा 12वीं के परिणाम में कक्षा 10वीं के किन विषयों के प्राप्तांकों को अधिभार में शामिल किया जाएगा? विद्यार्थियों, अधिभार की बात नहीं है। कक्षा 10वीं के श्रेष्ठ 5 विषयों के प्राप्तांकों को कक्षा 12वीं के रिजल्ट के लिए आधार बनाया गया है। अतिरिक्त विषय लेने वाले परीक्षार्थियों का परिणाम कैसे बनेगा? अतिरिक्त विषय लेने वाले परीक्षार्थियों का परिणाम मंडल की विषयों की मैपिंग योजना के अनुसार ही बनेगा। अर्थात आपका अतिरिक्त विषय मैपिंग योजना के अंतर्गत हाई स्कूल के जिस विषय से संबद्ध किया गया है, उसी के अनुसार आपका परीक्षा परिणाम भी बनेगा। विषयों की मैपिंग योजना क्या है? कक्षा 12वीं के विषय संकाय को हाई स्कूल के विषय से संबद्ध करने की योजना मैपिंग योजना है। विद्यार्थियों, आपका जो विषय कक्षा 12वीं का है, उस 12वीं के विषय को मंडल ने हाई स्कूल के किसी विषय से संबद्ध किया है, यही मैपिंग की योजना है। श्रेणी सुधार वाले परीक्षार्थियों का परिणाम कैसे बनेगा? श्रेणी सुधार वाले परीक्षार्थियों का परिणाम भी वैसे ही बनेगा जैसे फ्रेश विद्यार्थियों का बनेगा। यदि जिस किसी संकाय या विषय को हाई स्कूल के विषय से संबद्ध किया गया है, वह बेस्ट 5 में शामिल नहीं हो पाता है, तो फिर कैसे परिणाम बनेगा? विद्यार्थियों, ऐसी दशा में हाई स्कूल की तृतीय भाषा के अंक प्रदान किए जाएंगे। जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षाएं होती है, क्या उन विषयों के प्रायोगिक परीक्षा के अंक भी अंक सूची में होंगे? हाँ, जिन विषयों की प्रायोगिक परीक्षाएं होती है, उन विषयों के प्रायोगिक परीक्षा के अंक भी अंक सूची में प्रदर्शित होंगे। प्रायोगिक परीक्षा के अंक किस प्रकार दिए जाएंगे? विद्यार्थियों, हाई स्कूल में मैपिंग वाले विषय में जो प्राप्तांक आए, उन प्राप्तांकों का 30% अधिभार प्रायोगिक के अंक माने जाएंगे और शेष अंक सैद्धांतिक परीक्षा के होंगे। उदाहरण के लिए, यदि आपके हाई स्कूल के विज्ञान विषय में या सामाजिक विज्ञान विषय में 70 अंक आए हैं, तो 70 अंक का 30% निकालकर उसको प्रायोगिक के अंक माना जाएगा। अर्थात 70 अंक का 30% 21 अंक हो गए। 21 अंक आपकी प्रायोगिक परीक्षा के हो गए और 70 में से 21 को घटा दें तो 49 अंक जो बचे हैं शेष, वे आपके जो थ्योरी के हैं उसके हो गए। क्या अंक सूची में श्रेणी अंकित की जाएगी? हाँ, पूर्व वर्षानुसार अंक सूची में श्रेणी अंकित की जाएगी। इस बार क्या मेरिट सूची जारी की जाएगी? नहीं, मेरिट सूची जारी नहीं की जाएगी। न कक्षा 10वीं की जारी होगी, न कक्षा 12वीं की जारी होगी। NSQF के विषय को कक्षा 10वीं के किस विषय के साथ बेस्ट 5 में शामिल किया गया है? विद्यार्थियों, नेशनल
स्किल क्वालिफिकेशन का जो विषय होता है, अर्थात व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत जो ट्रेड हैं उनके विषय को किन बेस्ट 5 विषय में शामिल किया गया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा NSQF के विषय को द्वितीय भाषा के अथवा में शामिल किया गया है। आपकी जो सेकंड लैंग्वेज होती है अर्थात अंग्रेजी भाषा आब्लिक NSQF को शामिल किया गया है। क्या अंक सूची में सभी विद्यार्थियों को भाषा के अंक प्रदर्शित होंगे? हाँ, यदि भाषा का विषय बेस्ट 5 में शामिल होगा तो अवश्य प्रदर्शित होंगे। बही खाता एवं लेखाकार में व्यवसाय अध्ययन अर्थशास्त्र विषय के अंकों के लिए हाई स्कूल के किन विषयों को संबद्ध किया गया है? विद्यार्थियों, वाणिज्य संकाय के जो विषय हैं इसके लिए जो संबद्ध करने की योजना है, मैपिंग की योजना है, उसमें बही खाता एवं लेखाकर्म के लिए गणित विषय के अंक, व्यवसाय अध्ययन और अर्थशास्त्र के लिए सामाजिक विज्ञान विषय के अंक मिलेंगे। क्या इस वर्ष 25,000 के पुरस्कार मिलेंगे? विद्यार्थियों, 25,000 के पुरस्कार देने की मंडल की नीति का विषय नहीं है। यदि कोई छात्र प्राप्तांक से असंतुष्ट रहता है तो पुनः परीक्षा दे सकेगा? हाँ, राज्य सरकार से अनुमति मिलने पर जब मंडल परीक्षा आयोजित करेंगे तब वह परीक्षा दे सकेगा। क्या इसके लिए फिर से आवेदन करना होगा? हाँ, नियमित छात्र को संबंधित संस्था और स्वाध्यायी छात्र को अग्रसरण संस्था के माध्यम से परीक्षा परिणाम घोषित होने के 7 दिवस की अवधि में ऑनलाइन पंजीयन कराना होगा, तो वो परीक्षा में जब भी परीक्षा होगी उसमें सम्मिलित हो सकेगा। तो विद्यार्थियों, ये आपके जिज्ञासा से संबंधित प्रश्न थे जो मैंने आपको मंडल की नीति के अनुसार जवाब देने का प्रयास किया है। फिर भी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो रणनीति घोषित हुई है, वो जो पॉलिसी बनी है, उस पॉलिसी को जरूर पढ़ लें और विस्तार से उसका अध्ययन कर लें और उसके अनुसार आपका परीक्षा परिणाम आपको मिलेगा। विद्यार्थी चैनल पर बने रहें, क्योंकि कई तरीके से इस चैनल पर विभिन्न प्रकार की जानकारियों को सबमिट किया जाता है वीडियो के माध्यम से, जिससे आपका लाभ मिले और आपका नॉलेज भी अपडेट रहे। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने मित्रों को बताएं। जय हिंद।